गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास नाइन्थ का बहुपद है। आज इसको हम पढ़ाने वाले हैं। पॉलिनोमियल ही पढ़ना है आपको, क्योंकि इसके पिछले क्लास में 10th क्लास का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसका थ्योरी समाप्त कर चुके हैं। अब बात आई है क्लास नाइन्थ की, और वो भी चैप्टर का नाम है बहुपद। इस बहुपद को अब हम समझेंगे क्या है नहीं है, उसके परिभाषा को भी समझेंगे। आप 10th में भी देखे होंगे, उसमें भी सेम ही चीज़ देखने को मिलेगा आपको। चलिए बात करते हैं हम लोग, बहुपद क्या है। बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। बहुपद वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं, जिनमें चर के घात पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। हम बताए थे कि चर जो होते हैं वो एक्स वाई जेड होते हैं, ए बी सी डी भी हो सकते हैं। और अचर जो होते हैं नंबर होते हैं। क्या होते हैं? संख्या होते हैं। जैसे 3/2 भिन्न में भी रह सकता है, रूट में भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है। तो इसको अचर में हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको जी? चर बोलेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम चर और अचर का नाम देते हैं। समझिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका परिभाषा हम बताए हैं कि वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं और जिनमें चर वेरिएबल के घात पूर्णांक होते हैं। बहुपद क्या है इसके बारे में अभी हम बताएं कि एक या एक से अधिक पदों का वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर के घात का मतलब पूर्णांक, x के पावर 2, x के पावर 3, x के पावर 0, ये पूर्णांक है। आपको बताए थे 7 क्लास में पढ़ाएं, 9th में भी पढ़ाएं कि पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या होते हैं। ये चीज़ आपको हम बताए हुए हैं। तो ये चीज़ को अब बताने के लिए हम बार बार इसमें नहीं बताया जाएगा, क्योंकि एक बार बता देने के बाद एक ही चीज़ को बताने से वीडियो लंबा हो जाता है। बात करते हैं हम लोग कि उदाहरण में हम समझते हैं कि 3x² + 2x + 1, ये देखिए बहुपद है। 5/q -2y + 7, 4x के पावर 4 -3x² + 2, 7 एक नियत बहुपद है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि ये अचर है लेकिन ये बहुपद में आएंगे। नोट में 0 भी एक क्या है? बहुपद है। आपको बताए थे 10th में कि 0 भी क्या है? एक बहुपद है। 0 भी क्या है? एक बहुपद है। अब हम बात करते हैं बहुपद के भाग। बहुपद के सिर्फ भाग पढ़ना है हमको। जैसे एक यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, एक क्या है? ये बहुपद दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? बहुपद दिया हुआ है। ये बहुपद दिया हुआ है, बहुपद के भाग है ये बहुपद का क्या है? ये भाग है। समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे ये 4x³ है, 4x³ है, तो ये पहला पद हो गया। ये -3x² है, ये -3x² है, ये -3x² है, ये -3x² है, तो ये भी एक पद है। +5x है, ये भी एक पद है, ये भी एक क्या है? पद है। -7 भी है, वो भी एक क्या है? एक पद है। वो भी एक क्या है? पद है। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ये पद में आते हैं। बात करते हैं कि इसमें पद को अंग्रेजी में हम टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? टर्म बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टर्म। तो जैसे 4x³ ये एक टर्म हो गया, -3x² ये भी टर्म हो गया, 5x है, ये भी एक टर्म है, -7 भी है, ये भी एक टर्म है। अगला पॉइंट जो है चर है। क्या है? चर, जिसको हम x, y, z से सूचित करते हैं। यहाँ y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। घात, एक्सपोनेंट, अंग्रेजी में इसको घात को एक्सपोनेंट बोलते हैं। 10th में आप पढ़े होंगे डिग्री। क्या पढ़े होंगे? डिग्री। तो वो डिग्री नहीं जो हम लोग एंगल से देखते हैं, वो एंगल वाला देखते हैं, वो डिग्री नहीं, यहाँ घात से रिलेटेड है। इसको अंग्रेजी में भी और भी बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर घात का अंग्रेजी दिया हुआ है एक्सपोनेंट। तो 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, यानी कि वो जो भी आएगा, वो जितने भी आएगा वो सब के सब पूर्णांक आएंगे, वो भी धनात्मक आएंगे। सहगुणांक मतलब है, सहगुणक जो है कोएफिशिएंट, चर के साथ जो भी गुना है। जैसे मान लेते हैं 5x है,
तो x के बगल में कौन गुना है, 5 है, तो वो गुणांक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और बट्टा भी हो सकता है। जैसे 5/2x है, तो ये भी एक बहुपद है, ये तो गुणांक इसके साथ है ना। लेकिन चर के ऊपर जो है वो एक धनात्मक संख्या है, वो क्या संख्या है, धनात्मक संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। अगर यही 5/2 के पावर x/3 के पावर 2 रहेगा तभी ये बहुपद नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। बात करते हैं अस्थिर पद, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको कांस्टेंट बोलते हैं, तो -7 भी क्या है, कांस्टेंट है। बहुपद की डिग्री अभी बताए थे ना, डिग्री 3 सबसे बड़ा घात है। बहुपद में जो भी आपको पढ़िएगा तो 3 से ज़्यादा नहीं हो आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा तो ये 4 देखने को मिलेगा। आप 10th क्लास में पढ़िएगा तब आपको अधिकतम जो घात होगा वो चर के पावर 4 देखने को मिलेगा, इसलिए ये सबसे बड़ा घात है 9th के लिए। और आपको बताए थे 10th में भी बताए थे कि बहुपद हमें क्या है, बहुपद के पद क्या होते हैं, घात क्या होते हैं, शून्य क्या होते हैं, बहुपद का वर्गीकरण क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के वर्गीकरण कि उसको वर्गीकरण करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले बहुपद को कितने वर्ग में बांटा गया है इसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया, आप देख सकते हैं। पहला है घात के आधार पर, दूसरा है पदों के आधार पर। बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। ये आपको याद रखना है। पहला जो पद है वो शून्य पद है, यानी शून्य बहुपद बोलते हैं। जिसका घात अधिकतम 1 हो तो उसको प्रथम घात बहुपद बोलते हैं। जिसका अधिकतम उसका घात जो है, चर का जो घात है वो 2 होगा तो उसको द्वितीय घात बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। जिसके घात 3 होंगे उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जिसके n घात है, x के पावर n है और वो बहुपद में है तो क्या हो जाएंगे, वो n घात वाले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, n घात वाले हो जाएंगे। इसको समझिएगा, बहुत आसान है जी, इसको समझिएगा, वो n घात वाले होंगे। उसी तरह से बहुपदों की संख्या के आधार पर, अब पद उसमें कितने हैं अभी हम बताए थे ना कि इसमें जो जितने भी हैं ये पॉइंट जो है, ये जो है ये पद हो गए, क्या हो गए, पद हो गए, क्या हो गए, ये पद हो गए। उसी तरह से अब हम यहाँ देखते हैं कि पदों के आधार पर एक पद वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, या तो x हो या तो 7 हो, इसको एक पद बोलते हैं। इसी को दूसरा नाम बोलते हैं कांस्टेंट बहुपद। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बहुपद बोलते हैं। दूसरा है द्विपद, अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनोमियल, और एक पद को मोनोमियल बोलते हैं। द्विपद मतलब जिसमें 2 पद हो, x + 7। तो देखो x हो गया, 7 हो गया, तो 2 पद हो गया इसमें। अगर मान लिया जाए x² + 8 है तो इसमें भी 2 पद हो गया। घात नहीं है, घात से नहीं देखना है, पद से देखना है, क्योंकि पद में देख रहे हैं। 3 पद वाला बहुपद यानी त्रिघात, उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात। तो त्रिघात का मतलब घात यहाँ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ इसमें पद हमको देखना। अब जैसे मैं मान लो x² + 8 + 1, तो क्या ये 3 पद हो गए, नहीं, इसमें 2 ही पद हैं। इसमें 8 है, 1 9 जोड़ेंगे तो ये 2 ही पद हो गए। हाँ, अब हम इसको करेंगे x² + 2x + 3, तब एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, एक पद ये हो गए, क्योंकि ये के जो हो गए ये x² का है और ये 2x का है और ये +3 जो है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। बात करते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। बहुपदों में चर के घात पूर्णांक होते हैं। बहुपद में जो चर के जो घात होते हैं वो हमेशा पूर्णांक ही होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक ही होते हैं। इस प्रकार से आप लोग बहुपद का मेन जो फंडामेंटल है आप इसको समझ गए होंगे। बाकी जो बच्चा कुचा रहेगा वो आगे वाला भी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अभी तुरंत हम इसको बताएंगे। ये सब चीज़ पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। बहुत अच्छा से नोट्स हम बनाए हैं। नोट्स बना करके आप लोग के लिए हम तैयार किए हैं। चाहे हम जैसे तैयार किए, हम इसको रात में बनाते हैं, इसको बनाने का बहुत प्रयास करते हैं। कभी कभी तो गलत भी हो जाता है,
कभी कभी सर्वर काम नहीं करता है, कभी कभी बहुत सारे चीज़ें परेशानी झेलना पड़ता है। इसीलिए आप लोग इस नोट्स को ज़रूर उतारिएगा, फिर ये नोट्स आपको ट्यूशन वाले ऑफलाइन वाले नहीं दे पाएंगे जो हम आपको दे रहे हैं। अगला स्लाइड पर हम चलते हैं। देखिए एक कोटेशन भी कहता है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको मेहनत करने में वक्त लगेगा क्योंकि आप सफलता पाना चाहते हैं, तो सफलता पाने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप वक्त ही नहीं दीजिएगा तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप शॉर्टकट में नहीं चल सकते। आप जब भी चलिएगा तो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के चलिएगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक चलिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, इतना चुपचाप से करो कि जब सफलता मिलेगी तो आपको तहलका मचा दे, शोर मचा दे। चलिए अगला स्लाइड हम चलते हैं। अब अगला स्लाइड में क्या है, बहुपद है। बहुपद से ही वही चीज़ हम लगाए हुए हैं कि ताकि दोबारा आप देख सके कि क्या है नहीं है। वो उस टाइप में था, 16:9 रेशियो में था। तो इस प्रकार से हम देखे हैं कि इसमें दिख पाता है कि नहीं दिख पाता है, बच्चे देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो सेम चीज़ वही है, पिछले वाला ही स्लाइड अप का है, वही चीज़ देखो, सेम चीज़ मिला लीजिएगा, दूसरा पेज वही चीज़ है। अगला जो है बहुपद की पद और पदों के प्रकार। अब इसमें हम लोग समझते हैं बहुपद की पद और पदों के प्रकार। वो प्रकार भी देखेंगे और बहुपद की जो पद है उनको भी देखेंगे। सबसे पहले बहुपद में प्रत्येक अलग अलग भाग जो प्लस चिन्ह और माइनस चिन्हों से अलग अलग हो, उसे हम बहुपद का एक पद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं x+2 है, तो ये प्लस के चिन्ह के साथ ये अलग अलग पद बन गया। एगो x का हो गया और एक +2 के हो गया। तो ये जो प्लस में जो चिन्ह है ये आपको दो पदों में बांट देता है। अगर मान लिया जाए x-2 है तो इसको भी दो पदों में बांट दिया गया है। इसको भी कितने पदों में बांट दिया गया है, दो पदों में बांट गया है। आप कहिएगा कि सर x-2 और -3, तो -3 भी अलग पद है, लेकिन ये पद जो होगा, जो टोटल पद जो काउंट होगा, वो भले ही नंबर को अलग कर दिया है माइनस वाला, लेकिन पद यहाँ पे दो ही होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर जो है नंबर के साथ जुड़ जाएंगे, x-5 हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा और नोट्स ज़रूर उतारिएगा। और नहीं तो कम से कम आप व्यू देख करके वीडियो आप नोट्स तो कम से कम उतार लीजिए। आपसे हम ज़्यादा अपेक्षा भी करें तो यही कर सकते हैं कि आप नोट्स उतार लीजिए कम से कम। आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हम दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दे रहे हैं। शायद आपको ये ऐसा वाला नोट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग कुछ याद पदों के प्रकार अब देखते हैं। अब हम अगला जो है पदों के प्रकार हम देखते हैं कि चर पद वाले होते हैं, जिनमें दो चर होते हैं x, y, z, मतलब बहुत सारे चर उपस्थित होते हैं। नियत पद होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो ये सबको हम जिन पदों में कोई चर ना हो उसे हम नियत पद कहते हैं। कुछ चीज़ें याद रखना है, हर एकल पद मतलब अकेला भी एक बहुपद होता है। जो भी, अगर ये x है तो ये भी एक बहुपद है, 2 है तो ये भी एक बहुपद है, 3 है ये भी एक बहुपद है, 0 भी एक बहुपद है। इसके पहले वाले स्लाइड में भी आपको हम बताए हुए हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि शून्य बहुपद क्या होते हैं। अब शून्य बहुपद के बारे में बात करते हैं। पदों के उदाहरण हम समझते हैं। इसमें अब जो चल रहे हैं पदों के उदाहरण समझते हैं। इसमें है शून्य बहुपद। क्या है? शून्य बहुपद, जिसमें शून्य हो, जिसमें क्या हो? शून्य हो। इसमें कोई पद नहीं होता है, इसमें कोई पद नहीं होता है। इसमें शून्य बहुपद कहे जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? शून्य बहुपद कहे जाते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है। एक क्या है? कांस्टेंट है। अगला पद है एक पद बहुपद। ये शून्य बहुपद कहलाएगा, लेकिन अगला जो पद है वो एक बहुपद है, उसको जिसमें एक टर्म हो, एक पद हो। जैसे 5 8x³ है तो ये एक पद बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे समझाया हुआ है 5x³ 3x², ये सब एक पद है। इसमें केवल एक पद होते हैं, इसमें एक बहुपद होते हैं। जैसे 7x² -3y और ये 5, इस सब के सब एक पद होते हैं। अगला बहुपद है दूसरा में द्विपदी बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बाइनोमियल बोलते हैं।
ये 3x² प्लस 2x, देखो दो बहुपद हो गए इसमें दो पद होते हैं और इसे द्विपदी कहते हैं। उदाहरण की तरह अब देख सकते हैं x + 1 और 2y - 5। अगला तीन पद है, अगला तीन पद के बहुपद होते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। इसमें तीन पद होते हैं, इसमें तीन पद वाले बहुपद कहे जाते हैं। जैसे और उदाहरण में देख सकते हैं x² 2x प्लस 3। आप देख सकते हैं इसको 2x² प्लस 2x प्लस 3। उसी तरह से नीचे भी y वाला दे रखा है कि 4y² माइनस y प्लस 7। x और y का ज़्यादा यूज होता है और ज़्यादा हुआ तो z का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये सब चर में है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका निष्कर्ष हम लोग देखते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। कि निष्कर्ष हम लोग निकालेंगे कि निष्कर्ष में यदि बहुपद में n पद हो तो उसे हम n पद वाले बहुपद कहेंगे। अगर n पद है मतलब बहुत सारा पद है, 10 है 15 है, तो उसको हम बोलेंगे n पद वाले बहुपद। उसी तरह से बहुपद में पदों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। बहुपद में पदों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, परंतु में यहाँ समझिएगा वे किसी भी क्रम में लिखे जा सकते हैं। मान लेते हैं कि 3x है, -5x² है और +4 है, ये भी तीन ही पद है, लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी क्रम में देखने को मिलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं ऐसे उदाहरण से समझते हैं कि 5x²। तो प्यारे बच्चों, हम बता रहे थे अभी तीन पद वाले बहुपद, तो ये तीन पद वाले बहुपद आपको देखने को मिलेगा। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से 5x² जो है वो क्या है, ये तीन पद वाले होंगे, 3x जो है दूसरा पद हो गए और 4 जो है ये तीसरा पद हो गए। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आप इसको नोट्स जरूर उतारिएगा। फिर देखिए इस कोटेशन में मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा, हर नोट्स में आपको देखने को मिलेगा। और ये नोट्स आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये नोट्स आप ज़रूर उतारिएगा, वीडियो को रोक के ज़रूर देखिएगा और इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आपके जो पीछे भाई बहन पढ़ेंगे वो आपको देखेंगे, आपको नोट्स जब देखेंगे तो कहेंगे बहुत अच्छा नोट्स बना हुआ है। आप इसी तरह से नोट्स बनाइए ना। आप इसका जो है वीडियो को रोक करके आप जो है नोट्स उतार सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हम बनाए हैं आप लोग के लिए, आप इसका कम से कम ज़रूर यूज कीजिए। हम आपसे आशा करते हैं कि आप यूज कीजिएगा। चलिए आगे स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं। अगला स्लाइड जो है बहुपद के गुणनखंड है। पेज नंबर 3 आप देखिए, पेज बाय पेज हम बनाए हैं कि पेज नंबर 3 चल रहा है। ये आप ज़रूर इसके बारे में चर्चा कीजिएगा और इसके बारे में आप अपने दोस्तों की ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे जो बच्चे छूटे हुए हैं या हमारे संपर्क में नहीं है वो बच्चे जो हैं आसानी से ये सब भी वीडियो देख करके नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए हम आज क्लास 9th क्लास का हम इतना ही छोड़ देते हैं।